अगर आपका भी टारगेट मैथमेटिक्स में 90% अबव स्कोर करने का है अपकमिंग बोर्ड्स एग्जामिनेशन में, तो ये 2 चैप्टर्स आपके रास्ते के सबसे बड़े पत्थर हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब हाइट एंड डिस्टेंस। कुल मिला के इनकी वेटेज लगभग 8-10% तक पहुंच जाती है और इनमें से क्वेश्चंस आते हैं भैया एक से बढ़कर एक। यही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम आपके पास आए हैं। मुश्किल से 1.5-2 घंटे हैं और 1.5-2 घंटे के अंदर अपने इन दोनों चैप्टर्स का द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आई मीन आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में आ चुके हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कुछ आरडी शर्मा से, कुछ एमएल अग्रवाल से, कुछ एनसीईआरटी से बोरोड क्वेश्चंस हैं यहां पर, और ऐसे क्राफ्ट किए गए हैं क्वेश्चंस को जो कि आपके एग्जाम में बिल्कुल आ सकते हैं। आप इसे मेरा गेस्ट पेपर समझ लो ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की तरफ से। बेसिक से समझाएंगे आपको। आइए देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होता क्या है। आइडेंटिटीज हमारे सिलेबस में है सिर्फ 3। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इनके रूट्स क्या है, इनकी जड़ क्या है, चलो समझते हैं। टी रेशियोज मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, रेसिप्रोकल रिलेशन, स्टैंडर्ड एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स अगर आपको पता है, पाइथागोरस थ्योरम अगर आपको पता है तो समझ पाओगे। नहीं पता है, क्लिक ऑन द आई बटन, गो एंड रेफर टू द वीडियो। टी रेशियोज पूरा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, स्टैंडर्ड एंगल्स, रेसिप्रोकल रिलेशंस पूरा उसमें कंप्लीटेड है, उसको रेफर करो फिर वापस आ जाओ। अगर है क्लियर तो आओ देखो। कोसेक के जगह हम लिखेंगे हाइपो बाई परपेंडिकुलर, दोनों के ऊपर स्क्वायर का साइन देंगे क्योंकि यहां पर भी स्क्वायर का साइन था, और कोसेक मतलब होता है हाइपो बाई परपेंडिकुलर। कॉट मतलब होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, तो यहां पे भी स्क्वायर स्क्वायर दे देंगे। एलसीएम में जा रहा है परपेंडिकुलर स्क्वायर। आप देखो एलसीएम करने पे आपको ऊपर मिलेगा हाइपो स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, और अगर आप पाइथागोरस थ्योरम जानते हो जो कि मैं आपसे पहले पूछा था, दैट इज हाइपो स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, और नीचे क्या है परपेंडिकुलर स्क्वायर। आपका आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 1। मैंने इस आइडेंटिटी को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। सेकंड वाले को आप इन तीनों में से अगर ये पहले और तीसरे के साथ भी ऐसा कुछ करो तो भी आपका आंसर 1 आएगा। इसकी वेरिफिकेशन बड़ी आसान है। पहला स्टेप में टी रेशियोज आपको बैठाना है, उसके बाद ये स्क्वायर्स देके एलसीएम करेंगे, एलसीएम करने के बाद आपका अल्टीमेट आंसर 1 आएगा। ये तीनों आइडेंटिटीज का आउटपुट हमेशा 1 1 1 होता है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1। अच्छा, अब यहां से हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। एक है चलो साइन स्क्वायर थीटा का आंसर निकालते हैं, दूसरा है कॉस स्क्वायर थीटा का आंसर निकालते हैं। यहां पर भी 2 ऑप्शंस हैं। एक है कोसेक स्क्वायर थीटा का आंसर निकालते हैं, दूसरा है कॉट स्क्वायर थीटा का आंसर निकालते हैं। यहां पर भी 2 ऑप्शंस हैं। एक है सेक स्क्वायर थीटा का आंसर निकालते हैं, एक है tan स्क्वायर थीटा का आंसर निकालते हैं। ठीक है, चलो साइन स्क्वायर थीटा का आंसर चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा का आंसर चाहिए, भगाओ इसको, उस तरफ भगाओ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। कॉस स्क्वायर थीटा का आंसर चाहिए, उस तरफ भगाओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा का आंसर चाहिए, भगाओ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आएगा आपका आंसर। कॉट स्क्वायर थीटा का आंसर चाहिए, कॉट स्क्वायर थीटा को उस तरफ तो लेके गए थे, बस 1 को इधर बुला लो, बुला सकते हो ना, 1 को इधर बुला लो, 1 इधर आएगा तो कॉट स्क्वायर थीटा का आंसर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इन दी सेम वे मुझे सेक स्क्वायर थीटा का आंसर चाहिए, मैं tan स्क्वायर थीटा का साइड चेंज कर दूंगा तो 1 के पास चला जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और अगर मुझे tan स्क्वायर थीटा का आंसर चाहिए तो मैं 1 का साइड चेंज करूंगा, 1 आ जाएगा इस तरफ, बिकम्स सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। मैं ये कहता हूं कि आप भी यही हो, हम भी यही हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप देख लेना कि जितना ये आपके सम्स में काम नहीं आएगा, उससे कहीं ज्यादा आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में ये काम आएगा। याद रखना, ये बिग गन्स हैं आपके, दीज आर द बिग गन्स। आइडेंटिटीज तो बाबू है 3, लेकिन उनके बच्चे हैं 6। 3 आइडेंटिटीज 6 बच्चे।
1 से 2 2, और इस तरीके से आपके पास ये इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, ये सारे फॉर्मूलाज आपको याद कर लेने हैं भैया। अभी तो याद कर नहीं सकते, शकल का बूम बूम तो है नहीं, तो भैया किसी कॉपी पेन में नोट कर लो कम से कम, ताकि फ्यूचर रेफरेंस पे आप उसको याद कर सको। ठीक है, अभी फॉलो अप कर लो कम से कम, है ना। चलो ठीक है, इसको मैं यहां से इरेज कर लेता हूं। कॉपी पेन में नोट, कॉपी पेन पे नोट करने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि मैं अपने सम्स में कौन कौन से स्टेप कर रहा हूं और क्यों मैं वो स्टेप्स कर रहा हूं। चलिए देखिए, ये पहला क्वेश्चन है हमारे बोर्ड पर, कॉस ए माइनस डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए। ये कॉस ए और ये कॉस ए हमको दोनों जगह दिख रहा है, हमको पसंद ना आ रहा, तो हम कर लेंगे कॉस ए कॉमन। ऐसा करने पे यहां पर ये 1 माइनस साइन ए ठहर जाएगा और यहां पर ये 1 प्लस साइन ए ठहर जाएगा। अब देख लेना, 3-4 क्वेश्चंस को छोड़ के ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का सारा क्वेश्चन का हैसियत 3 स्टेप्स का होता है। 3 स्टेप्स में आंसर निकल जाता है। 3-4 क्वेश्चंस को छोड़ के, वो तो एक्सेप्शन है, उनको छोड़ के 3-4 स्टेप में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के तुम्हारे पास सोल्यूशन आ जाएंगे, अगर सही तरीके से कर रहे हो तो। हम सुनते हैं ना लंबा लंबा क्वेश्चन है, लेंदी लेंदी, कुछ नहीं है, बुलशिट। इजी क्वेश्चन है, 3-4 स्टेप, दैट्स इट। और हर बार सेम टेक्निक लगेगा, 3-4 ट्रिक्स एंड टैंट्रम्स है, उसको लगाओगे सम्स बिल्कुल सॉल्व होगा। कैसे नहीं सॉल्व होगा, देखो क्या हो रहा है। आपने यहाँ पे cos थीटा कॉमन लिया, जो बच गया उसको मेंशन कर दिया, ठीक है। यहां पर आया cos ए, आपने 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए का ले लिया एलसीएम, है ना, आपने ले लिया नीचे एलसीएम। तो 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए का हो गया एलसीएम। अब इस एलसीएम में अगर आप ठीक से देखो, इस एलसीएम में अगर आप ठीक से देखो तो ये और ये कॉमन चला जा रहा है। अब अगर ये दोनों कॉमन चला गया तो इनको तो ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो भी रिमेनिंग है ना, है कि नहीं। तो 1 माइनस साइन कॉमन जाने की वजह से यहां पे आ जाएगा 1 प्लस साइन है, बीच में साइन है प्लस का, और इस बार 1 प्लस साइन और 1 प्लस साइन कॉमन जाने की वजह से ऊपर 1 माइनस साइन आएगा, कुछ ऐसे। ये प्लस साइन और ये माइनस साइन जब कैंसल आउट हो जाएगा तो कॉस ए की जो कंपनी है वो कौन है, 1 प्लस 1 बिकम्स 2, एंड 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन फॉलोज द फॉर्मूला फॉर a plus b into a minus b, which is equals to a square minus b square. a square minus b square. तो a square minus b square का फॉर्मूला a plus b into a minus b होता है ना। इसी तरीके से अगर a plus b into a minus b is equals to a square minus b square, one of the most popular formula for this chapter. मोस्ट पॉपुलर फॉर्मूला फॉर दिस चैप्टर। अच्छा, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। कॉस स्क्वायर थीटा का आंसर होता था 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर का साइड चेंज किए थे, कॉस स्क्वायर थीटा का आंसर क्या था, 1 माइनस साइन स्क्वायर। देखो तो यहां पे जो 1 माइनस साइन स्क्वायर है उसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। आइए, कॉस ए और ये कॉस स्क्वायर ए कैंसिल हो गया। कॉस स्क्वायर ए मतलब क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए मतलब होता है यहां पर कॉस ए 2 बार है, आपने एक कैंसिल कर दिया, एक ठहर गया, और अगर आप देखोगे तो ये 2 बाई कॉस ए है। अब सिंस ये कॉस ए है, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लूंगा तो आंसर आ जाएगा 2 सेक ए, जो कि मुझे प्रूफ करना था। यहां पे लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, है ना। अगर आपको ये स्टेप नहीं समझ में आया तो समझो, यहां पे लिखा है 2 और फिर लिखा है 1 बाई कॉस ए, जो कॉस ए का रेसिप्रोकल हो रहा है ना, तो कॉस ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक ए होता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आपको रेसिप्रोकल रिलेशंस, टी रेशियोज, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, स्टैंडर्ड एंगल्स, ये सब का नॉलेज होना चाहिए। ये जो है ना, ये 1 बाई कॉस है, ये प्रीवियस सेक्शन से बिलोंग करता है, तो 1 बाई कॉस मतलब क्या होता है, सेक होता है, और इस तरीके से आपका सम्स हो गया। एकदम सेम मिलता जुलता क्वेश्चन आपके इस तरफ भी है। अब देखो, आपने इधर लेना है कॉस ए कॉमन, जहां कॉस ए कॉमन लोगे तो यहां पर कोसेक ए प्लस 1 और यहां पर कोसेक ए माइनस 1 तो बच जाएगा। अब कोसेक ए प्लस 1 और कोसेक ए माइनस 1 आपने ले लिया एलसीएम, जस्ट लाइक द प्रीवियस केस। कोसेक ए प्लस 1 कॉमन चला गया, कोसेक ए माइनस 1 ऊपर जा रहा है,
कोसेक ए -1, और यहाँ पे कोसेक ए -1 कोसेक ए -1 कॉमन चला गया, कोसेक ए +1 ऊपर जा रहा है, तो ये हो गया कोसेक ए +1, है ना। सही बात है, जस्टिफाइड है। और इस तरीके से ये -1 +1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये -1 +1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। चलो देखें अब क्या लिख सकते हैं, ये है कॉस ए, कोसेक ए और कोसेक ए मिला देंगे तो ये 2 कोसेक ए बन जाएगा। सही बात है। कोसेक ए +1 इंटू कोसेक ए -1, a + b इंटू a - b इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कोसेक स्क्वायर a -1 स्क्वायर। आप 1 स्क्वायर को 1 लिख सकते हो, ऑफ कोर्स a + b इंटू a - b इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b स्क्वायर में 1 स्क्वायर आ रहा है, उसकी जगह पर 1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। a + b इंटू a - b इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 तो लिख ही सकते हो। cosec square -1 was the formula for cot square theta. It was the formula for cot square theta. क्या लिखेंगे यहां पर, cos a, और यहां पर लिखेंगे cot square a। अब देखो सम्स यहां पर हो चुका है, बस आपको समझने में जो फेर है आप बस वो याद रखना, लेकिन सम्स यहां पर हो चुका है। देखते हैं कैसे। अब ना आपको क्या करना है, आपको इस पूरे सिनेरियो में जहां पर आपको कॉट दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये कॉट, ये तो नीचे है, अगर मैं इसे ऐसा लिख दूं तो कुछ गुनाह है क्या, नहीं समझा कि समझ गया, समझ गया ना। अच्छा ठीक है, देखो मैं इधर एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। यहां पे आपने लिखा है कॉट स्क्वायर ए फॉर रीजंस अंडरस्टैंडेबल, और देखिए सिंस ये डिनोमिनेटर में है तो इसे ऐसे रीड कर रहे हो आप, और ये जो 1/cot स्क्वायर ए होता है, क्या ये tan स्क्वायर ए नहीं होता है, होता है ना। अगर मैं ये बोलूं कि भैया a/b, और अगर मैं कहता हूं कि भैया देखो ये जो 1/b है ना, इसको x बुलाया जाएगा, तो क्या यहां पे जो तुम a/b लिखे हो तुम उसको ax नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो ना, क्योंकि आपने इस 1/b का एक नाम दिया था, नाम क्या था, x। तो यहां पे जो a/b मतलब जो b नीचे है उसका आपने नाम क्या दिया है, x दिया है, तो ax हो जाएगा। इन दी सेम मेथड, इन दी सेम वे, आपने देखिए आपने यहां पर भी ऐसे ही ऑपरेट किया था। ये जो आपके पास 1/cos था, आपने इधर क्या लिखा था, 1/cos को sec लिख दिया था। मैं वही काम कर रहा हूं भैया, यहां पर कोसेक स्क्वायर -1 का आंसर आया था कॉट स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर -1 का आंसर आया था कॉट स्क्वायर ए, जस्ट लाइक यहां पे आया था 1/cos ए, तो 1/cos ए को आपने क्या बोला था, सेक बोला था। इन द सेम वे यहां पे जो 1/cot स्क्वायर ए आया है, मैं उसे क्या बोलूंगा, tan स्क्वायर ए बोलूंगा। तो अगर ये आपको समझ में आ गया, अगर आपको ये समझ में आ गया तो वो क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आना चाहिए। तो कोसेक स्क्वायर -1 मतलब कॉट स्क्वायर, और सिंस ये कॉट स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए नीचे है, उसका रेसिप्रोकल करेंगे, उल्टा करेंगे, तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए हो जाएगा। अच्छा आते हैं कोसेक ए पे। कोसेक ए मतलब होता है 1/sin ए, कोसेक ए मतलब होता है 1/sin ए, कोसेक ए मतलब होता है 1/sin ए, है ना, नॉट अ प्रॉब्लम। कोसेक ए मतलब होता है 1/sin ए, इतना तो पता होगा आपको। अब ये है cos ए और ये है sin ए, cos a एंड sin a, cos a ऊपर sin a नीचे, मस्ट बी रिटन एज cot a। यहां पर आपको 2 भी दिख रहा होगा, चलो 2 को मेंशन कर लें, और यहां पर आपको दिख रहा होगा tan स्क्वायर a, मतलब ये tan a इंटू tan a भी लिखा जा सकता है, क्योंकि वो tan स्क्वायर a है, 2 बार आ रहा है। अब ये tan और ये cot कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि tan और cot एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, tan और cot एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। अगर तुम इस स्टेप को भी ना समझ पाओ तो आओ हम आपके लिए कहानी और आसान कर देते हैं। cot मतलब क्या होता था, tan का उल्टा, तो मैं cot की जगह क्या लिखूंगा, tan का उल्टा, तो 1/tan लिख दिया मैंने cot की जगह पर, ये देखो tan tan कट गया, और ये 2 tan ही आपका RHS था, और इस तरीके से प्रूविंग सम्स हो गया खत्म। ये देखिए 2 tan ए मैच कर गया। तो देखिए यहां पर जो cos a था और यहां पर जो 1/sin a था, तुम बोलेगा अरे अंधा 1/sin a नहीं लिखा है, कोसेक a लिखा है, बुद्धू सेम होता है, कोसेक a ही मतलब 1/sin a होता है। तो ये देखिए मैंने कोसेक को लिखा था 1/sin, देखिए साइन नीचे चला गया, दिख रहा है ना। अच्छा
टू वैसे का वैसा ही है, टू न्यूमरेटर में था, न्यूमरेटर में है। कॉस बाई साइन को आप क्या लिख दिए, कॉट लिख दिए, और कॉट को आपने बाद में क्या लिख दिया, 1/tan लिख दिया। क्यों, लालच। यहां पे याद होगा आपको tan स्क्वायर ए आया था, अब ये tan स्क्वायर को आपने tan ए लिखा था, तो यहां पे एक tan और ये जो cot a का 1/tan ए आप लिखे थे वो tan कैंसल आउट हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 2 × tan इज इक्वल्स टू 2 tan। इजी क्वेश्चन नहीं है ये, ऐसा नहीं है कि आपको सिखा रहे हैं तो बेसिक क्वेश्चन लेके आए, डिफिकल्ट क्वेश्चन है। क्यों नहीं करेंगे डिफिकल्ट क्वेश्चन, बोर्ड्स में तो वही आता है। इस क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, एकदम इसी के फिंगरप्रिंट्स, इसी के फुटप्रिंट्स पे ये बना है, एकदम सेम डीएनए है इनका। आइए अगले सवाल पर, आपसे दो सवाल है, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे। ये बहुत इजी है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। 1 + sin a / 1 - sin a, लेकिन अंडर रूट में है। अंडर रूट के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। अगर आप इसको सीख गए तो आप सबको सीख जाओगे। ये है 1 + sin a, ये है 1 - sin a। आप इधर मल्टीप्लाई कर दो 1 + sin a। इसे अपने कहते हैं रैशनलाइज। क्या कहते हैं, रैशनलाइज। ये जो खुरपात हम कर रहे हैं उसके पीछे बुद्धि क्या है, चलो हम तुमको दिखाते हैं। यहाँ पे और एक स्टेप कर लेते हैं और यहाँ पे हम क्लियर कर देंगे कि हम क्यों किए। आपके पास था 1 - sin। ऑनेस्टली बताना तुम सोच के, अगर मैं आपको a - b दे दूं, ठीक है, क्या तुम्हारे मन में ये नहीं आता है कि काश यहां पर a + b होता ताकि हम उन्हें मल्टीप्लाई करके a² - b² कर देते? आता है। अगर मैं यहां पे आपको √5 - √2 दे दूं, क्या आपके मन में ये नहीं आता कि काश यहां पे √5 + √2b होता ताकि मैं a² - b², a + b × a² - b² का फंडा लगाऊं और ये 5, ये 2 मिला के 3 हो जाए? आता है ना। ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्री को देख के हमारे मन में सेम इमोशन आता है, समझे। जब हम 1 - sin देखते हैं ना तो हम ये सोचते हैं काश वहां पे 1 + sin होता। क्यों, चलो देखो, a + b × a - b का फॉर्मूला अभी जस्ट प्रीवियस सम्स में अपने करके आए हैं। a - sin into 1 - sin into 1 + sin is equals to 1² - sin²। 1 - sin into 1 + sin is equals to 1² - sin²। और ये 1² - sin², 1² मतलब तो 1 होता है, और 1 - sin² is the formula for cos²। It is the formula for cos², just like the previous question। भाई यहीं पे तो सॉल्व किए थे इसको, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको। 1 + sin into 1 - sin is equals to 1² - sin², और 1² - sin² क्या होता था, 1² - sin² होता था cos²। करेक्ट, ठीक है। अब अपने को सेम तरीके से 1² - sin² मतलब 1 - sin² की जगह क्या लिखना है, cos² लिखना है। सिंस आपने ये मल्टीप्लीकेशन यहां पर मन गढ़ंत किया है, क्वेश्चन में नहीं था, आप अपने मन से किए हो, तो इसको यहां पर भी हम रिप्लिकेट करेंगे काउंटर बैलेंस करने के लिए। तो आपने जो मॉडिफिकेशन अपने डिनोमिनेटर में किया उसको बैलेंस आउट करने के लिए वही मॉडिफिकेशन न्यूमरेटर में भी कर दिया। इट इज जस्ट लाइक x/y। मैं यहां पे लिख दिया हूं t, तो यहां पर भी लिख दिया t कि लो भैया बैलेंस कर दिए। या फिर दिस इज 2, तो मैं यहां पे भी लिख दिया 2, लो भाई बैलेंस कर दिए। बात सही है ना, ठीक है, ओके। तो यहां पे 1 + sin था, आपने यहां पर भी 1 + sin लिखा, और अगर ठीक से देखो तो एक 1 + sin तो यहां पर भी लिखा हुआ था, एक 1 + sin तो यहां पर भी लिखा हुआ था। ये तो क्वेश्चन में गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है। मैंने तो यहां पे सिर्फ कॉपी किया है, मैंने इसे तो सिर्फ बैलेंस किया है। क्या किया था मैंने, इसे सिर्फ बैलेंस किया था। ये जो देखिए 3 स्टार दिख रहा है ना, ये 3 स्टार वाला स्टेप बस बैलेंस किया था, ठीक है। 1 + sin into 1 + sin मतलब 2 बार लिख रहे हो ना, तो हम इसे लिखेंगे 1 + sin होल स्क्वायर। तो नीचे वाला का ट्रीटमेंट और ऊपर वाला का ट्रीटमेंट डिफरेंट है। नीचे फॉर्मूला लग रहा है a + b × a - b = a² - b², 1 + sin into 1 - sin is equals to 1² - sin²। 1² - sin² मतलब 1 - sin², 1 - sin² मतलब cos²। नीचे तो आप फॉर्मूला होल्ड कर रहे हो, 1 - sin² की जगह आपने cos² लिखा। ऊपर ऐसा नहीं है, ऊपर काउंटर बैलेंस के चक्कर में ना 1 + sin तो पहले से था, आप और एक 1 + sin दे दिए तो 1 + sin होल स्क्वायर हो गया। तो यहां पे 1 + sin होल स्क्वायर है। अब क्या हो रहा है, अब देखिए ये जो रूट ओवर है और ये जो स्क्वायर्स हैं ये दोनों एक दूसरे में नलीफाई हो जाएंगे। दोनों में ये जो रूट ओवर दिख रहा है और ये जो स्क्वायर दिख रहा है ना, ये एक दूसरे में क्या हो जाएगा, नलीफाई हो जाएगा, हट जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा।
और इस तरीके से आपका आंसर आएगा सिर्फ 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। अब आपसे फिर से एक ऑनेस्ट सवाल पूछूंगा कि ये कॉस ए किसका डिनोमिनेटर है? आपको नहीं लगता कि ये कॉस ए एक कॉमन डिनोमिनेटर है? ये 1 का भी डिनोमिनेटर है, ये साइन का भी डिनोमिनेटर है, मतलब ये 1 के नीचे भी बैठ सकता है और ये साइन के नीचे भी बैठ सकता है, साइन ए बाई कॉस ए। अब मैंने आपसे पहले कहा था कि आपको टी रेशियोज तो आनी चाहिए। बताइए 1 बाई कॉस मतलब क्या हो गया? सेक हो गया, और साइन बाई कॉस मतलब क्या हो गया? टैन हो गया। यही है हमारा RHS। ओके, ये हमारा RHS। तो हमने क्या किया? हमने बहुत सिंपल सा सोच लगाया, ये 1 के नीचे कॉस को रखा तो यहां पे आ गया सेक ए, साइन के नीचे कॉस को रखा तो यहां पर आ गया टैन ए, और इस तरीके से हमारा RHS प्रूफ हो गया। ठीक है, एज कंपेयर टू दिस, ये क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा हो सकता है, आप देखें कि कैसे सॉल्व होगा। इंटरेस्टिंग सवाल है, मजा आएगा। सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल्स टू पी। ठीक है, सेक थीटा मतलब क्या होता है? वही सेम टेक्निक, देखिए 1 प्लस कॉस थीटा। टैन थीटा मतलब क्या होता है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल्स टू पी। अगर मैं एलसीएम ले लूं, कॉस थीटा चला गया मेरे एलसीएम में, दिस बिकम्स 1 प्लस साइन थीटा और यहां पर आ गया पी। मैं कर दिया स्क्वायरिंग बोथ साइड। आप अगले ही क्षण समझ जाएंगे कि मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड क्यों किया हूं, बहुत रिलेटेबल है। 2 मिनट का वेट करो बस। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। मतलब ये जो स्क्वायर था हमारे पास, मैंने इनका भोग दोनों को दिया है। ये स्क्वायर इनको भी मिला है और ये स्क्वायर इनको भी मिला है, बट ये 1 प्लस साइन ए एज अ सिंगल यूनिट ब्रैकेट में इस्तेमाल होगा और होल स्क्वायर देंगे, और ये स्क्वायर नीचे वाले कॉस थीटा को भी मिला है जिसको अपने कॉस स्क्वायर थीटा बोल रहे हैं। 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर और ये आ गया कॉस स्क्वायर। सिमिलर क्वेश्चंस को एक स्लाइड्स पे डालते हैं। आई एम स्मार्ट। आप देखें, आप जो प्रीवियस क्वेश्चन भी किए थे, यहां पे 2 सवाल था। एक था छोटू वर्जन, एक था थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन, है ना, विद बाइसेप्स। सेम केस यहां पर भी है, एक ही है, ये छोटू वर्जन है। इसी पिलर्स पे ये भी क्वेश्चन बेस्ड है। देखिए कैसे, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कुछ अलग है क्या? बगल में देख ले, अभी भी किया था मैं, याद है? ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आया था जिसके जगह आपने कॉस स्क्वायर थीटा लिखा था। यहां पे उल्टा हो रहा है। आप यहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा लिखे थे, हम उल्टा कर रहे हैं। कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख रहे हैं। कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, फॉर्मूला है भाई। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये है 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और ये बैठा पी स्क्वायर। ओके, ध्यान देंगे, ध्यान देंगे, ध्यान देंगे, बहुत वाइटल स्टेप है। वन प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर, यह है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मस्ट बी रिटन एज 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर में से यहां पर तो 1 प्लस साइन थीटा का डबल ऑकरेंस था और ये 1 प्लस साइन थीटा, और उधर का एक तो कैंसिल हो गया। नहीं समझ गए क्या? देखो यहां पे तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर था, तो आप लिखे हो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, इसीलिए यहां पे स्क्वायर दिया हुआ था। तो 2 बार आया है, एक बार तो कैंसिल करूंगा ही, एक बार बच जाएगा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। आइए 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। आफ्टर बी क्रॉस मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन थीटा। अब इस पी स्क्वायर का ये डिनोमिनेटर वाले सेक्शन से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपका आंसर पी स्क्वायर इंटू 1 पी स्क्वायर एंड पी स्क्वायर इंटू साइन थीटा, ऐसा कुछ आएगा। करेक्ट, लेकिन याद रखना हमारा टारगेट साइन थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करना है। क्या करें? साइड चेंज कर लेंगे और इस तरीके से पी स्क्वायर साइन थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस 1 आ रहा है। यहां पर हमने क्या किया? यहां पर हमने इस 1 का साइड चेंज किया, तो जब मैं 1 का साइड चेंज करूंगा तो पी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। यहां पर है पी स्क्वायर साइन थीटा जो कि निगेटिव था, इस साइड आके पॉजिटिव हुआ है।
साइन थीटा भाई आप कॉमन ले लो, बचेगा पी स्क्वायर माइनस वन। क्यों? क्योंकि आपने साइन तो कॉमन ले लिया, तो यहां से अगर आप साइन थीटा कॉमन लिया तो पी स्क्वायर बच गया, और वहां पे साइन थीटा था, साइन थीटा में से साइन थीटा कॉमन चला गया तो कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं मतलब वन। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूं? अगर आपने साइन थीटा में से साइन थीटा ही कॉमन ले लिया तो कुछ नहीं बचा ना, वन बचा, तो इसीलिए अपने वन लिखेंगे वहां पर, और ये है पी स्क्वायर माइनस वन। अब अगर हम साइन थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करने का कोशिश करें तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस वन बाई पी स्क्वायर प्लस वन। कैसे आया? मैंने इस पी स्क्वायर प्लस वन वाले सेक्शन का साइड चेंज किया, तो सिंस यहाँ पे ये मल्टीप्लाइड है, जो अपना साइड चेंज करेगा तो ये नीचे चला जाएगा डिवीजन फॉर्मेट में, तो ये पी स्क्वायर प्लस वन अपना साइड चेंज करके यहां बैठ गया। अच्छा, अब एक सवाल ये रहा, अब ये सवाल बड़े से बड़े टीचर्स को बच्चा बना के छोड़ देता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के प्रूविंग में या फिर क्लास 10 के किसी भी प्रूविंग वाले चैप्टर में राइट हैंड साइड को सॉल्व करना अलाउड नहीं है। लेकिन मैं न जाने कितने यूट्यूब क्रिएटर्स को और कितने बड़े बड़े टीचर्स को देखा हूं कि वो एलएचएस सॉल्व करते हैं, वो आरएचएस सॉल्व करते हैं, आखिर में बता देते हैं एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस। ब्रो, इट इज नॉट अलाउड, अलाउड नहीं है। एलएचएस टू आरएचएस सोल्यूशन होता है। प्रूविंग में आप ये काम नहीं कर सकता कि आप एलएचएस सॉल्व किया फिर आप आरएचएस सॉल्व किया फिर दोनों को इक्वेट कर दिया, ऐसे नहीं होता है। एलएचएस प्योर सोल्यूशन होगा, एलएचएस टू आरएचएस ढुकेंगे, ठीक है। आप देख लेना, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपके स्कूल टीचर भी गड़बड़ करते होंगे, अगर नहीं करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मेरे वाले करते थे। देखिए, दिस इज वन बाई कोसेक ए माइनस कॉट ए, और यहां पे है वन बाई कोसेक ए प्लस कॉट ए। इन दोनों में रिलेशन समझाते हैं। एक ना प्यारा सा फॉर्मूला हुआ करता था विच इज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन, ऐसा करके एक फॉर्मूला हुआ करता था, जिसे अगर हम ब्रेक करें तो वो हो जाता था कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और इसी के साथ ये कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और इन्हीं के साथ हूबहू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू वन। समझ गए कि नहीं समझे? कौन सा फॉर्मूला है बॉस? समझ ही गया होगा। दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। हमारे स्पेशल सिनेरियो में ए है कोसेक थीटा, बी है कॉट थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक प्लस कॉट इनटू कोसेक माइनस कॉट करेंगे, और इस तरीके से ऐसा कुछ आएगा। अब मैं कह रहा हूं कि अब तुमको इंटर रिलेशन समझ में आएगा रे बाबा। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज वन बाई कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। यही तो इंटर रिलेशनशिप है। मैं आपको कहा था ना, मैंने आपसे कहा था कि यही लिंक है, देख लो, यही लिंक। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा एंड कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अगर मैं कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का आंसर निकालना चाहूं तो वन बाई कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा करूंगा ऐसे। ये दोनों बंदे एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर आप इस कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का आंसर निकालना चाहो, अगर आप इस कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का आंसर निकालना चाहो तो भी आपको सेम काम करना है। सिंस आपने कोसेक माइनस कॉट एलएचएस में रखा और कोसेक प्लस कॉट को आरएचएस में भेजा तो वो चला गया नीचे, ऊपर से चला गया नीचे। सेम केस यहां पर भी होगा। ये है आपका रिलेशन नंबर वन, ये देखिए ये आपका रिलेशन नंबर टू आ रहा है, सुनते जाओ। क्या करेंगे? कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा को निकालने के लिए हमें स्टार मार्क वाले का साइड चेंज करेंगे और ये जाएगा नीचे, जस्ट लाइक द प्रीवियस सेटअप। यहां पे लिखेंगे कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। आप बस ये दो रिलेशंस के भरोसे आंख बंद करके आगे बढ़ सकते हो, सम्स खत्म हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, पता भी नहीं चलेगा आपको। स्वीट स्टेप्स, दो स्टेप्स, सम्स खत्म। लेकिन उसके पहले ये समझ लो, ठीक है। ये सेम काम आप सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर में भी कर सकते हो, अगर आप बुद्धि लगाओ तो। सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, सेक प्लस tan इनटू सेक माइनस tan इज इक्वल्स टू 1। सेक प्लस tan एंड सेक माइनस tan दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 1 है। सेक प्लस tan का आंसर निकालना है तो 1 के नीचे सेक माइनस tan चला जाएगा, और अगर आपको सेक माइनस tan का आंसर निकालना है तो 1 के नीचे सेक प्लस tan आ जाएगा। सेक माइनस tan, सेक प्लस tan दोनों को मिला के 1।
सेक माइनस tan का आंसर निकालना है 1 के नीचे सेक प्लस tan, सेक प्लस tan का आंसर निकालना है 1 के नीचे सेक माइनस tan, जस्ट लाइक दिस। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इनटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का आंसर निकालना है 1 के नीचे कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का आंसर निकालना है 1 के नीचे कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, नेगेटिव वाले को रखेंगे पॉजिटिव अपना साइड चेंज करेगा, पॉजिटिव वाले को रखेंगे नेगेटिव वाला अपना साइड चेंज करेगा। ऊपर था जाएगा उस साइड तो नीचे जाएगा ना, यहाँ पे किसमें है वो मल्टीप्लीकेशन में है, जब साइड चेंज होगा तो डिवीजन में चला जाएगा। देखो 1 के डिवीजन में चला गया, 1 के डिवीजन में चला गया। आ जाते हैं सम्स पे, हो गया बहुत बोल बच्चन। ये देखिए ये है आपका एलएचएस। एलएचएस में अगर आप ठीक से देखोगे तो दिस इज 1 बाई कोसेक ए माइनस कॉट ए, दिस इज 1 बाई कोसेक ए माइनस कॉट ए, और हमें पता है कि 1 बाई कोसेक ए माइनस कॉट ए का वैल्यू क्या होता है, 1 बाई कोसेक ए माइनस कॉट ए का वैल्यू, 1 बाई कोसेक ए माइनस कॉट ए का वैल्यू क्या है, दिस इज कोसेक ए प्लस कॉट ए। कहां से सीखे हम इसको, कहां से सीखे हम इसको, सीखे हम इसको इक्वेशन नंबर 2 से। कौन सा इक्वेशन नंबर 2, उधर देख लो मिल जाएगा इक्वेशन नंबर 2। तो 1 बाई कोसेक ए माइनस कॉट ए का आंसर हम क्या लिखेंगे, कोसेक ए प्लस कॉट ए, और यहां पे अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा 1 बाई साइन ए विच इज इक्वल्स टू कोसेक ए, 1 बाई साइन ए इज इक्वल्स टू कोसेक ए। अब हम बताते हैं कि बाकी सारे टीचर्स, आई मीन मोस्ट ऑफ द टीचर्स कहां गलती करते हैं। बच्चों का तो छोड़ो, ये क्वेश्चन तो बच्चों के लिए रहा ही नहीं, टीचर्स का बात कर रहा हूं मैं। बच्चे या फिर टीचर्स गलती करते हैं, यहां पर उनको दिखता है कोसेक ए और फिर यहां पर दिखता है इधर वाला नेगेटिव कोसेक ए, वो अपने हाथ को रोक नहीं पाते हैं। दे कांट प्रिवेंट देमसेल्फ फ्रॉम कैंसिलिंग बोथ ऑफ देम बट दे विल हैव टू नॉट, ये काम वो नहीं कर सकते, नेवर डू दिस। क्या करें हम, रीग्रुपिंग करेंगे। कैसा रीग्रुपिंग, देखो ध्यान दो, यहां पे लिखेंगे कोसेक ए प्लस इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, ठीक है, कॉट ए माइनस कोसेक ए। अब यहां पर कोसेक ए हम ले लेंगे नेगेटिव कॉमन, जहां मैं नेगेटिव कॉमन लूंगा तो जो कोसेक ए नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा और जो कॉट ए पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा। नहीं समझा, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है बॉस। यहां पर ना ये जो हाथ में से तुम्हारे खुजली हो रहा है ना, ऐसा ये नहीं करना है तुमको। रीग्रुपिंग करेंगे, इसको जिंदा रखेंगे, अलग से रखेंगे इन्हें अलग से, और इन दोनों को अलग से रखेंगे यहां पर। फिर उसकी थोड़ी सी मैनिपुलेशन होगी, ठीक है। क्यों होगी मैनिपुलेशन, चलो समझाते हैं कारण क्या है। रटा हुआ चीज नहीं है, समझा हुआ चीज है। देखो यहां पर है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का डिस्क्रिप्शन। क्या है यहां पर, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का डिस्क्रिप्शन है, और यहां पर जो आपको स्टेप नंबर 2 में दिखाई दे रहा है ना, वो उल्टा है, कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा का है। तो हम यहां पर ना वो इक्वेशन नंबर 1 यूज नहीं कर पा रहे हैं, यूज करना है लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में कोसेक माइनस कॉट लिखा है और यहां पर क्या लिखा है, यहां पर लिखा है कॉट माइनस कोसेक। अब भैया टैली तो करना पड़ेगा, सेम सेम तो करना पड़ेगा, तो ले ले माइनस कॉमन। माइनस कॉमन लेंगे तो वो कॉट जो कि पॉजिटिव था वो नेगेटिव रहेगा और जो कोसेक नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर a माइनस बी का आंसर 10 है और आपको मैं बोल दूं 4b माइनस ए निकाल के दे, प्रॉब्लम है ना, क्योंकि आपको वैल्यू पता है a माइनस बी का, लेकिन आपसे मांग रहा है b माइनस ए। ऐसे सिचुएशंस में आपको इस b माइनस ए से एक नेगेटिव कॉमन ले लो। अगर आप ये नेगेटिव कॉमन लोगे तो ये b माइनस ए, ये b जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा, और ये माइनस ए का तू जो माइनस कॉमन लिया है ना वो सिर्फ a बचेगा। अब ये सम देखो कितना आसान हो जाएगा, क्योंकि a माइनस बी का आंसर तो 10 है, तो यहां पे लिख देंगे 10, 4 इंटू 10 इंटू माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 40। अब ये प्रॉब्लम है कि अगर आपको आंसर इनका पता हो और क्वेश्चन में ये पूछ ले तो हमेशा ऐसा करना पड़ता है, सीक्वेंस चेंज करोगे कैसे, माइनस कॉमन लेके। अगर हम चाहते हैं कि मैं इनका सीक्वेंस चेंज कर पाऊं तो मैं क्या करूंगा, मैं माइनस कॉमन ले लूंगा। तो अगर आप चाहते हो कि आप x माइनस वाई को y माइनस एक्स लिखो, भैया माइनस कॉमन ले लो। अगर आप चाहते हो कि चिंटू माइनस चिंटू की जगह तुम चिंटू माइनस चिंटू लिखो, बस माइनस कॉमन ले लो। तो माइनस कॉमन लेना क्या है, सीक्वेंस मैच कराने का कला है। तो यहां पर जो कोसेक माइनस कॉट था और यहां पर जो कॉट माइनस कोसेक था उसका सीक्वेंस उल्टा किए ताकि यहां पर मैचिंग हो जाए।
और उसके बदले मुझे ये माइनस कॉमन लेना पड़ा। अब कोसेक ए माइनस इक्वेशन नंबर 1 क्या था? इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में कोसेक ए माइनस कॉट ए का आंसर दिया था 1 बाई कोसेक ए प्लस कॉट ए। क्या लिखा था? 1 बाई कोसेक ए प्लस कॉट ए। कोसेक ए मतलब होता है 1 बाई साइन ए। कोसेक ए मतलब क्या होता है? 1 बाई साइन ए। ये तो आपको पता ही होगा। और इस तरीके से हमने प्रूव कर दिया अपना सब्स। देखो ठीक से, आपका आरएचएस आ चुका है। आरएचएस क्या है? 1 बाई साइन ए माइनस 1 बाई कोसेक ए प्लस कॉट ए, 1 बाई साइन ए माइनस 1 बाई कोसेक ए प्लस कॉट ए। डन एंड डस्टेड। ओके, अब अगले कुछ चुनु-मुनु क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। याद रखना, द बेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर डन। जो सबसे अच्छे क्वेश्चंस थे वो हो चुके हैं। अब जो क्वेश्चंस है वो दम नहीं है भाई, दम नहीं है। सुनो, कोसेक कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और यहां पर है 1 प्लस टैन थीटा। चलो देखो, यह है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, सब यहां पे साइन कॉस में बैठा है। ये जो बिलायती टैन है इनको ठीक करना पड़ेगा। ये टैन के जगह हम लिख देंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इतना तो आपको पता ही होगा कि टैन मतलब साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। ये है 2 कॉस स्क्वायर, मतलब ये 2 इंटू कॉस स्क्वायर है। देखो जैसे 2x को आप लिख सकते हो ना x प्लस एक्स, 2y को लिख सकते हो y प्लस वाई। वैसे हम 2 कॉस स्क्वायर को क्या लिखेंगे? यहां पे हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस 1, ऐसा कुछ लिख देंगे। ओके, देखो प्रोसीड करते जाओ, देखो प्रोसीड करते जाओ क्या हो रहा है। नाउ यू हैव कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। मैं इनमें से माइनस कॉमन लूंगा क्योंकि इनका सीक्वेंस चेंज करने में मैं इंटरेस्टेड हूं। बड़े प्रोग्राम्ड तरीके से मैं क्वेश्चंस को पिक किया हूं। एक क्वेश्चन का नॉलेज दूसरे में काम आता है। व्हाट आई मीन इज, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 का आंसर तो मुझे नहीं पता, लेकिन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का आंसर होता है साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा यूज करने के लिए आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मॉडल चाहिए, लेकिन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। पुट नहीं कर पाओगे, सीक्वेंस उल्टा करो, मजा आएगा। क्या किए? यहां पे लिखे हम कॉस स्क्वायर थीटा, जब हम इनका सीक्वेंस उल्टा करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के जगह अगर आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखोगे तो साइन तो चेंज करना पड़ेगा। तो पॉजिटिव की जगह देखो नेगेटिव आ गया और सीक्वेंस चेंज कर लिया, परमिटेड है। अब अगले ही स्टेप में आप जानते होंगे कि हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर लिखने वाले हैं, आपको पहले से पता है। चलो ठीक है, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, स्पेशल एलसीएम वाला पार्ट, माय फेवरेट। एलसीएम में जाएगा सिर्फ ये कॉस थीटा, सिर्फ जाएगा ये कॉस थीटा। ये कॉस थीटा पहुंच गया 1 के पास, बना दिया कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा कैंसिल हो गया, कॉस थीटा कैंसिल हो गया, क्या बचा? ये साइन थीटा बच गया। ठीक है, द लास्ट स्टेप ऑफ द क्वेश्चन, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या बोल दिया भैया आप? क्राइम कर दिया क्या हम? कॉस प्लस साइन इंटू कॉस माइनस साइन का आंसर कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर नहीं होना चाहिए। कॉस प्लस साइन इंटू कॉस माइनस साइन इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो दिस बिकम्स कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। इनके नीचे आपको ये कॉस थीटा दिखाई देगा, और यहां पर मैं आपको पहले से डिक्लेयर करके रखा था कि यहां पर भी आपको ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है। इसके जगह पे नोबडी कैन स्टॉप मी, मैं तो यहां पे साइन स्क्वायर थीटा लिख के रहूंगा। अब ये देखो, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर क्या बचा? कुछ नहीं मतलब होता है 1, और ऊपर है 1, नीचे है कॉस थीटा, 1 बाई कॉस थीटा मतलब सेक थीटा। अब कुछ बच्चों को हम देखें सब कुछ कैंसिल करके कॉस थीटा बोल देता है, लो मेरा आंसर है। कैसे आंसर है तुम्हारा कॉस थीटा? अब जब कैंसिलेशन किए तो यहाँ पे तो 1 बचा हुआ होगा ना, अभी जो 1 बाई कॉस थीटा उसके जगह पे आप लिखोगे सेक थीटा। देखो मैच कर गया है, LHS इज इक्वल्स टू RHS। और सेम तरीके से मैं बोला ना कि जब मैं एक क्वेश्चन देता हूं तो उस क्वेश्चन का जो सीख है, जो लेसन है, वो आपको दूसरे क्वेश्चन में काम आता है। देखो कैसे, कोसेक माइनस साइन, यहाँ पे है सेक माइनस कॉस, यहाँ पे tan प्लस कॉट इज इक्वल्स टू 1। चलो ठीक है, इनको चेंज करेंगे 1 माइनस साइन में, आई मीन 1 बाई साइन में,
आइए इस ग्रुप में इसको चेंज करेंगे 1/cos में। सेक मतलब क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है ना, तो 1/cos में यहाँ पे क्या है माइनस कॉस थीटा है। इनको चेंज करेंगे साइन थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा साइन थीटा में। क्यों, इतना तो पता होगा, tan मतलब क्या होता है साइन बाई कॉस, कॉट मतलब क्या होता है कॉस बाई साइन, है ना। ठीक है, एलसीएम साइन थीटा साइन थीटा कैंसिल हो गया 1, ये साइन गया उस साइन के पास बना दिया साइन स्क्वायर थीटा। इन दी सेम वे कॉस थीटा एलसीएम है, कॉस थीटा कैंसिल हो गया आया 1। अब ये कॉस थीटा उस कॉस थीटा के पास बन गया ये कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। मल्टीप्लीकेशन का साइन देंगे, यहां पे कॉस थीटा साइन थीटा गया आपके एलसीएम में, यहां पर कॉस थीटा साइन थीटा गया आपके एलसीएम में। ये कॉस थीटा कैंसिल हो गया, साइन थीटा गया ऊपर, इनके पास बना दिया साइन स्क्वायर थीटा। इन दी सेम वे साइन थीटा कॉमन चला गया, साइन थीटा कॉमन चला गया, ऊपर कौन जा रहा है साइन थीटा कॉमन चला गया, ऊपर कौन जा रहा है कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा कंबाइन करके क्या बना देगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो याद रखना इस एलसीएम में से जब कॉस गया तो साइन क्लाइंब कर गया साइन स्क्वायर थीटा, जब साइन गया तो कॉस क्लाइंब कर गया कॉस स्क्वायर थीटा। एक रुकेगा एक ऊपर जाएगा, कॉस रुक गया साइन ऊपर गया, साइन रुक गया कॉस ऊपर गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या थीटा होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा होगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। आइडेंटिटी तो सिर्फ वही है, आइडेंटिटी जो है वो सिर्फ 1 है, और 1 बाई क्या है 1 बाई कॉस थीटा साइन थीटा है। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पर है कॉस थीटा। करेक्ट, ओके। यहां पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां पर है आपके पास साइन थीटा। देखो साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल्ड, कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, 2 कॉस यहां से 1 कॉस यहां से कैंसिल हो गया। द आंसर इज 1, द आंसर इज 1। हो गया भाई, खत्म सम्स, यही प्रूव करना था हमको। आप देख लो ये मेरा आरएचएस था, हो गया सम्स खत्म। नाउ ये दो हमारे क्वेश्चंस, आखिरी 2 क्वेश्चंस हैं आज के सेशन के। ये क्वेश्चन खास करके इज वेरी यूनिक, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अगर आपको इस फॉर्मूला का ज्ञान है ये सम्स यहीं पर सॉल्व कर सकते हैं आप। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अगर खुदा ना खास्ता किसी सवाल में आपसे माइनस ले लिया होता तो आपको यहां पर भी माइनस देना पड़ता और यहां पर आपको प्लस देना पड़ता, लेकिन फिलहाल के लिए सिचुएशन एकदम नॉर्मल है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करना है, आइए सब यहीं पर करना है आपको। साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब इज इक्वल्स टू साइन प्लस कॉस इंटू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस साइन इंटू कॉस। Following the formula of x cube plus y cube is equals to x plus y x square plus y square minus xy, जहां पे x मतलब sin थीटा, y मतलब cos थीटा था, है ना। अच्छा, डिवाइडेड बाई व्हाट, डिवाइडेड बाई व्हाट sin थीटा प्लस cos थीटा। और मत भूलना इनके साथ एक sin थीटा इंटू cos थीटा मल्टीप्लाइड भी है, सॉरी एडेड भी है। sin थीटा प्लस cos थीटा यहां पे क्या है एडेड भी है, साइन थीटा और कॉस थीटा यहां पर एडेड है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा यहां पे एडेड है। देख लीजिए मैं यहां पे जस्ट कॉपी कर रहा हूं, इधर तो कोई मॉडिफिकेशन ही नहीं है। इनको भी मैं कॉपी किया हूं, इधर भी कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, हूबहू वैसे का वैसा कॉपीड है। करना क्या है, साइन प्लस कॉस गेटिंग कैंसल्ड। यहां पे है साइन स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर जिसका आंसर होता है 1, और यहां पर है माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और उसी के साथ आप देखोगे तो अलग से लिखा हुआ है साइन थीटा कॉस थीटा। ये साइन थीटा कॉस थीटा नेगेटिव था, ये साइन थीटा कॉस थीटा पॉजिटिव था, दोनों में हो गए कैंसिलेशंस, आपका आंसर आ गया 1।
दोनों में हो गए कैंसिलेशन, आपका आंसर आ गया 1। और इस तरीके से हमारा आंसर 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, दोनों में कैंसिलेशन, आपका आंसर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। दैट्स इट, डन एंड डस्टेड। सेक थीटा माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर प्लस, और इधर 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा। इस क्वेश्चन को आप एकदम पुराने समझ जैसा कर सकते हो। सेक के जगह लिखेंगे हम 1 बाई कॉस, टैन के जगह हम लिखेंगे साइन बाई कॉस, होल स्क्वायर भूलेंगे नहीं कभी भी, क्यों भूलेंगे? यहां पर है 1 प्लस साइन। ओके, कॉमन या एलसीएम जो भाषा इस्तेमाल करना है कर लो। कॉस ए यहां पर है और कॉस ए 1 माइनस साइन ए का ऐसा स्क्वायर देना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो एलसीएम किया है वो सिर्फ पहले वाले पैरेंथेसिस के अंदर किया, पहले वाले ब्रैकेट के अंदर किया, जिसके ऊपर एक स्क्वायर तो था। पहले बोले थे कि भैया देखो ये सब भूलना नहीं है, यहां पे है 1 प्लस साइन ए। बहुत अच्छा, चलो ठीक है। अब देखो 2 स्टेप और फिर सम्स खत्म। यहां पे है 1 माइनस साइन ए, 2 बार देखिए 1 माइनस साइन ए, यहां पे और एक बार 1 माइनस साइन ए। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं? क्योंकि स्क्वायर है, होल स्क्वायर में था। उसके बाद क्या है? यहां पे है 1 प्लस साइन ए, ठीक है। और ये जो स्क्वायर है, क्या आपको नहीं लगता कि ये स्क्वायर इसका भी तो है? तो ये स्क्वायर तो कॉस के ऊपर भी जाएगा और क्या बनाएगा? कॉस स्क्वायर है। जस्ट लाइक ये स्क्वायर 1 माइनस साइन के ऊपर गया था और इसको बना दिया था 1 माइनस साइन ए होल स्क्वायर, जो कि आपको दिख रहा है, मैंने 2 बार लिखा है। अब सुनो, मैं क्या करूंगा? मैं लिखूंगा 1 माइनस साइन ए। अब ये 1 माइनस साइन ए, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये ऑब्जर्वेशन। तो ये 1 माइनस साइन ए और इन्हें आप एक साथ पढ़िए। क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन। ये शायद 5वीं 6ठी बार फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है भाई। 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन इज द फॉर्मूला फॉर 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। तो मैंने क्या किया? 1 माइनस साइन को 2 जगह लिखा, एक को बचा के रखा, अचार डालूंगा मैं तो इसका। ये देखिए अचार है ना, ये मेरा अचार। और इसे मैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर घिसा पिटा फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर दिया। बहुत अच्छा। 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर को अगर आप चाहें तो आप सिर्फ 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 स्क्वायर मतलब 1 होता है। और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर इज द फॉर्मूला फॉर कॉस स्क्वायर, जो कि नीचे भी है। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह आपको क्या इमेजिन करना है? कॉस स्क्वायर। और ये कॉस स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल। इस तरीके से आपका जो अल्टीमेट आंसर आएगा वो आएगा 1 माइनस साइन ए, जो कि आपका RHS था, हेंस प्रूव्ड। और इस तरीके से द बेस्ट एंड द बैडेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज इज डन, खत्म। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यहीं पर खत्म होता है। अब अपने चलेंगे अगले कदम पर टुवर्ड्स हाइट्स एंड डिस्टेंस। लेट्स मूव।